बहुत अच्छी एक्सरसाइज 12.4 क्वेश्चन 3 का पार्ट 1। टेन इनवर्स 12/5 बराबर है कॉट इनवर्स 5/12 के। देखो पहला स्टेप लिखो, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिख दी और इस लेफ्ट हैंड साइड को x के बराबर ले लो। अब x अगर टेन इनवर्स 12 है तो ये ज़ाहिर है टेन इनवर्स से उधर जाके 10x बन जाएगा। 10x 12/5 हो गया तो कॉट एक्स होता है हमें पता है 1/10x। मैं ये क्यों कर रहा हूँ यार, मुझे तो कॉड में चाहिए ना। तो 10x को अगर कॉड एक्स बनाना है तो मैं इसे 1/कॉड एक्स लिख सकता हूँ। बिल्कुल जी, 1/कॉड एक्स अगर 12/5 है तो कॉड एक्स ज़ाहिर है उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लो 5/12 हो जाएगा। अच्छा जी, कॉड एक्स 5/12 है तो x हो जाएगा कॉड इनवर्स 5/12, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। और यही तो लाना था बच्चों, हम कह देंगे हैंस टेन इनवर्स 12/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 5/12। बस ये पहला स्टेप याद रखो। इसको x मानो, यहाँ से 10x है, अब 10x को कॉड x में कन्वर्ट करना है, 1/कॉड x हो जाएगा। 12/5 तो कॉड x 5/12 और ये हमारा प्रूफ हो गया। पार्ट 2 देखते हैं। टेन इनवर्स √3 इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2 के है। तो लेफ्ट हैंड साइड ली 10 इनवर्स √3 आ गई जो कि x के बराबर हम ले लेंगे लेट x, तो 10x √3 हो जाएगा। अब देखो 10 की वैल्यू √3 किस पे होती है, 60 डिग्री यानी π/3 पे। मैं कह सकता हूँ 10 π/3 √3 के बराबर है, या फिर 10 इनवर्स √3 π/3 के बराबर है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो ये सवाल इतना आसान नहीं है। कुछ तो हम लेफ़्ट साइड से चलते हुए राइट पे प्रूफ कर देते हैं, कुछ में हम क्या करते हैं लेफ़्ट साइड को इक्वेशन 1 के बराबर ले आते हैं और फिर राइट साइड भी इक्वेशन 1 के बराबर आ जाएगी। देखो साइन इनवर्स √3/2 भी अगर π/3 के बराबर आ गया तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब राइट हैंड साइड देखो क्या है, साइन इनवर्स √3/2, तो साइन वाई हो जाएगा √3/2। साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, π/3 यानी 60 डिग्री पे होती है। तो मेरे भाई मैं लिख दूंगा अब π/3 इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2, ये हो गई इक्वेशन 2। अब देखो टेन इनवर्स √3 भी π/3 के बराबर, साइन इनवर्स √3/2 भी बराबर, इस समय पे दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, हम कहेंगे कि टेन इनवर्स 3 इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2, ये प्रूफ हो गया। अब ये देखो पार्ट 3 में कॉसेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू कॉस इनवर्स हाफ। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को x मान लो, ठीक है। तो कॉसेक इनवर्स 2/√3 x के बराबर है तो हम कहेंगे कॉसेक x 2/√3 है, और 2/3 वैल्यू कब होती है 60 डिग्री यानी π/3 पे। तो ये कॉसेक है, उधर जाके कॉसेक इनवर्स हो जाएगा। अब y की वैल्यू वही बात है, हम कॉसेक इनवर्स हाफ मान लेंगे, कॉस वाई हाफ के बराबर हो जाएगा। कॉस वाई हाफ है तो हाफ वैल्यू कब होती है कॉस की, π/3 यानी 60 डिग्री पे, तो हम कहेंगे π/3 कॉस इनवर्स हाफ के बराबर हो जाएगा। अब दोनों चीज़ें बराबर हैं तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर, ये देखो ना मेरा बच्चा, इक्वेशन नंबर 1 π/3 के बराबर, इक्वेशन 2 भी π/3 के बराबर, तो इसका मतलब है दोनों आपस में बराबर हैं। पार्ट 4 ये सबसे टफ है। कॉस इनवर्स को 4/9 को साबित करना है कॉड इनवर्स 4/65 का। वैसे ही लेट एक्स हम कर लेंगे, फिर कॉस एक्स हो जाएगा 4/9। अब प्रॉब्लम ये है कि कॉड एक्स होता क्या है, ये तो भाई कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है, तो कॉस एक्स की वैल्यू तो हम पुट कर सकते हैं, साइन एक्स कहाँ से लाएंगे। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो खाली साइन थीटा √1 माइनस कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। अब इस वैल्यू को ना हम यहाँ पुट कर देंगे, ऊपर कॉस एक्स नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू क्या है भाई 4/9, यहाँ रखो, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, पूरा कॉस में कन्वर्ट कर लिया। ये 81 1 से मल्टीप्लाई हुआ -16, ठीक है, अपॉन 81। अब देखो 81 - 16 तो 65 हो जाएगा, और 81 का √9 डिनोमिनेटर सेम हो कैंसिल आउट हो जाता है, हो जाएगा 4/√65। 4/√65 तो कॉड एक्स की वैल्यू आई है, तो एक्स क्या हो जाएगा कॉड इनवर्स 4/√65। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गई, यही लेकर आना था।